मिथुन राशि वालों नमस्कार। मेरे आत्मीय साथियों, आज जो सत्य आपके सामने प्रकट होने जा रहा है वह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे गहरी परतों को झकझोर देने वाला रहस्य है। यह वह क्षण है जब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब स्वयं माँ काली आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। इसे सामान्य मन से देखना सबसे बड़ी भूल होगी। आज देवी का क्रोध अपने चरम पर है, और जब माँ काली का विकराल रूप प्रकट होता है तो केवल धरती ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। मनुष्य तो उस शक्ति के सामने तिनके के समान है। आपके जीवन में अब कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। यह बदलाव चेतावनी है, संकेत है उस शक्ति के जो अब मौन नहीं रही। यह एक भविष्यवाणी है, एक दिव्य घोषणा जो आपको बुला रही है। अगर आपने इस संदेश को अंत तक आत्मसात किया तो न केवल मां काली की कृपा आपके जीवन में उतरेगी, बल्कि वे शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे जो वर्षों से आपकी पीठ पीछे आपको मिटाने की योजना बना रहे थे। लेकिन इसके लिए आपको एक साधारण सी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रार्थना करनी होगी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे हृदय से 3 बार पुकारिए, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपके भीतर से उठी यह पुकार मां के प्रचंड क्रोध को शांत कर सकती है। परंतु यदि आपने इसे एक तमाशा समझा तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। अब सुनिए, आपके जीवन में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, कामों का बिगड़ना, बिना कारण बीमार पड़ जाना, करीबी लोगों का बदला हुआ व्यवहार, रिश्तों का अचानक टूट जाना, और वह डर जो रात के सन्नाटे में आपके कानों में अजीब फुसफुसाहट छोड़ जाता है, अब तो नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह माँ काली का संकेत है। यह वह घड़ी है जब निर्णय होना तय है। अब समय आ गया है, या तो आप शक्ति की शरण में आकर अपने जीवन को बचा ले, या उस विनाश का हिस्सा बने जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन की वर्तमान दशा किसी साधारण योग या संयोग का परिणाम नहीं है। यह उस घड़ी की शुरुआत है जब माँ काली की दृष्टि सीधे आप पर टिक चुकी है, और यह दृष्टि करुणा की नहीं बल्कि न्याय की है, निर्दयी, निर्भीक और अटल। जब माँ काली न्याय करती है तो वह किसी समझौते की भाषा नहीं बोलती। वह या तो आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है या फिर समूल विनाश का मार्ग प्रशस्त करती है। यह जो आप सुन रहे हैं कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि उस दिव्य चेतना का संकेत है जो अब मौन नहीं रही। माँ का क्रोध अब केवल चेतावनी नहीं, एक सक्रिय शक्ति बन चुका है। अब वह स्वयं आपके जीवन में उतर आई है, आपकी रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही आपको एक गहन उत्तरदायित्व सौंपने के लिए भी। क्योंकि देवी जहां रक्षा करती है वहां दंड भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने आपको छांव दी है, लेकिन उस छांव की कीमत सच्चाई, साहस और धर्म पर डटे रहने की शपथ है। आप पिछले कुछ समय से जो बेचैनी अनुभव कर रहे हैं, रातों की टूटी नींदें, अनजान डर, अपनों का अजनबी बन जाना, यह सब महज संयोग नहीं है। यह माँ की उपस्थिति के लक्षण है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ चेहरों से डर लगने लगा है, अपने ही साये से अनजानी सी दूरी महसूस होने लगी है। ये सब संकेत हैं उस शक्ति के जो अब आपके जीवन को एक नए मोड़ पर ले जा रही है। अब वह समय आ चुका है जब हर वह व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपकी मासूमियत का लाभ उठाया, जो आपके विश्वास को जहर बनाकर पीठ में छुरा घोंपते रहे, वे एक एक करके माँ काली के कोप का सामना करेंगे। माँ के नेत्र खुल चुके हैं, और उनके खुलते ही जो तांडव शुरू होता है उसमें झूठ, पाप और छल की कोई जगह नहीं बचती। आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां देवी न्याय करेंगी, निर्दयी, निष्पक्ष और निर्विवाद। अब आपको केवल एक चीज करनी है, माँ के शरण में पूर्ण समर्पण। क्योंकि अब खेल आपकी नहीं, माँ की शर्तों पर होगा। निर्णय हो चुका है, आप चुने सर्वनाश। यह सुनकर शायद आपके भीतर कुछ हिल जाए, लेकिन यह वही सच है जिससे अब आंखें चुराना असंभव है। माँ काली ने निर्णय ले लिया है। अब क्षमा का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई बचाव नहीं होगा उस स्त्री के लिए जिसने आपकी आत्मा को छल से, तंत्र से और द्वेष से घायल किया है। वह महिला जो ऊपर से मासूम लगती थी पर भीतर से एक षड्यंत्रकारी थी, उसने माँ काली की सहनशीलता की परीक्षा ली। लेकिन अब देवी मौन नहीं है। अब वह दंड देने को उद्यत है, ऐसा दंड जो न केवल उसे बल्कि उसकी पीढ़ियों को याद रहेगा। यह न्याय अचानक नहीं आया। ये तब होता है जब किसी भक्त की पीड़ा अपनी सीमा पार कर जाती है, और आप वही भक्त हैं। आपने चुपचाप सहा, बिना शिकायत किए, हर वार को आत्मा पर झेला, हर धोखे को सहन किया, हर अपमान को निगला। लेकिन अब आपके आंसू माँ की अग्नि में परिवर्तित हो चुके हैं। अब वह अग्नि सिर्फ रोशनी नहीं देगी, वह अंधकार को भस्म कर देगी। और याद रखिए, जब माँ का क्रोध प्रकट होता है तो केवल शत्रु नहीं जलते, बल्कि उन लोगों के भी चेहरे उतरते हैं जिन्हें आपने अपनों का नाम दिया था। अब वे 3 लोग सामने आने वाले हैं
जिन्होंने सबसे बड़ा छल किया, 2 महिलाएं और 1 पुरुष। ये लोग अब माँ के कोप से नहीं बच पाएंगे। उनकी असलियत आपके सामने प्रकट होगी। मगर इस समय सबसे बड़ा तप आपका धैर्य है। आपको क्रोध में कोई भी गलती नहीं करनी है। माँ स्वयं न्याय करेंगी। आपको हथियार नहीं उठाना, नहीं प्रतिशोध की आग में जलना है, क्योंकि इस बार देवी का हाथ आपके साथ है। इसीलिए इस पूरे संदेश के अंत तक जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वह विशेष रात्रि, वह विशेष संकेत जो ये स्पष्ट कर देंगे कि माँ काली की कृपा अब पूर्ण प्रभाव में है, और वह क्षण जब आपके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाएगी, जब आपको ये जानना होगा कि अब आपके शत्रु